आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। आप लोगों को पता है कि राहुल गांधी के जी आज 55 वर्ष के पूरे हो गए हैं। यानी उन्होंने 55 सावन देख लिए, वो गुजर गए उनके जीवन से। इस 55 सालों में जो उनका राजनीतिक जीवन है, जो उनका शैक्षिक जीवन गुजर गया, जो उनका बचपन गुजर गया, जिस बचपन में उन्होंने अपनी दादी की मट्टी अपनी नजरों से देखा, जिस बचपन में उन्होंने अपने पिताजी की मौत अपनी नजरों से देखा, उसके बाद सोनिया जी ने, क्योंकि राहुल जी बहुत छोटे होते थे, उम्र में काफी छोटे थे, अभी पॉलिटिक्स में सक्रिय नहीं हुए थे, तो उन्होंने अपने आप को भी पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर कर लिया। स्थिति ये हुई कि कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स थे, उन्होंने भी अपनी एक्टिविटी कम कर दी और धीरे धीरे राजनीतिक पतन की तरफ कांग्रेस पार्टी बढ़ती चली गई। लेकिन जब सोनिया जी ने 2004 में वापस से कमान अपने हाथ में संभाली, सत्ता वापस उनके पास आई और प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के बने। उस टाइम चाहते तो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन सकते थे, सोनिया जी प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन उनका अपना कोई ऐसा एम्बिशन कभी नहीं रहा कि हमें किसी पद पर रहना है। लेकिन 2014 तक का जो रिजीम चला और उसके बाद से जो 14 में बदला, वहां से राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन को एक नया रुख दिया, एक नया मोड़ दिया, एक नई सोच दी, एक नई विचारधारा दी और युवाओं के अंदर बहुत तेजी से वो प्रसिद्ध हुए। इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे आर के शर्मा जी के साथ, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कि राहुल गांधी जी का व्यक्तित्व वो किस तरह से देखते हैं, उनकी सोच, उनकी विचारधारा क्या है। इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो जो भी साथी चैनल से जुड़े हैं बने रहें, चर्चा बहुत शानदार होने वाली है। शर्मा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी नमस्कार साहब, नमस्कार। ठीक है साहब। राहुल गांधी जी ने आज 55 वर्ष पूरे कर लिए। इस जी 55 वर्ष में 2014 के बाद से जिस तरह से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाया है और जिस तरह से वो यूथ के बीच में प्रसिद्ध हुए हैं, उनकी विचारधारा को लेकर के, उनके संघर्ष को लेकर के और नेता विपक्ष बनने तक को लेकर के, आप किस तरह से देखते हैं? जी, दर्शकों को सर्वप्रथम नमस्कार। और आज राहुल जी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस उद्देश्य को लेकर के वो चल रहे हैं आज, भारत के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, शिक्षकों के लिए, जनमानस के बेरोजगारी के खिलाफ, ईश्वर उनकी इन कामनाओं को पूर्ण करे, ऐसी मेरी इच्छा है। और जहां तक देखिए, राहुल जी के जो 55 वर्ष हैं, वो बहुत ज्यादा संघर्ष में गुजरे। जिस बच्चे ने अभी, मैं समझता हूं कि ठीक तरीके से चलना भी नहीं सीखा होगा, जिसकी खेलने खालने की उम्र थी, तो उन्होंने अपनी ग्रैंड माँ यानी श्रीमती इंदिरा गांधी जी का वो हादसा देखा जिसमें उनकी मृत्यु हुई, इंदिरा जी की। और वो एक परिवार में इतना बड़ा शौक था, मैं ज्यादा ना कहते हुए। और फिर उसके बाद देखिएगा, जब आदमी युवा होता है, उसके सपने होते हैं, उसकी शिक्षा होती है। हालांकि उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और दुनिया की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी से उन्होंने जो है शिक्षा प्राप्त की। और फिर उनके पिता श्री राजीव गांधी जी का जो हादसा हुआ, उसमें उनके दोनों बहन और भाइयों को देखिए तोड़कर आदमी रख देता है। और मिसेस सोनिया गांधी जी की, जी अगर मैं बात करूं, तो वो एक ऐसी साहसिक महिला हैं
कि आप ये देखिए कि राजीव गांधी जी के बाद उन पर किस तरीके से पारिवारिक हमले भी हुए, सारी बातें हुई, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। मगर मैं राजनीतिक कैरियर की बात करूं तो मैंने पहली बार राहुल गांधी जी से मुलाकात मेरी हुई थी 2004 में, अबरार जी, जब वो श्रीमती शीला दीक्षित जी के साथ आए थे हमारे शहर में, और मैंने आमने सामने बैठ के उनसे मुलाकात की थी। तो मैं अपने आप को ये भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि जो राहुल गांधी की स्वहृदयता, सरलता और जो सीधापन था, आम आदमियों से जो मिलने की उनकी एक लालसा थी कि एक साधारण व्यक्ति से वो किस तरीके से गले मिलते हैं, वो सीन मैंने अपनी आंखों से भी अबरार जी उस वक्त 2004 में भी देखा था। राहुल गांधी जी का जो आपने 4000 किलोमीटर पद यात्रा और लगभग 6000 किलोमीटर के आसपास की पद यात्रा और बस की यात्रा जो उन्होंने की थी, उसको आप किस तरह से देखते हैं? जी, वही मैं कह रहा हूं कि 2019 के बाद जो उन्होंने एक तरीके से वो जो भारत जोड़ो यात्रा थी ना अबरार जी, वो उनका एक ऐसा मिशन था कि वो भारत को जाने। उन्होंने अपने आप में आत्ममंथन किया और मुझे याद दिला दी पंडित नेहरू की, क्योंकि नेहरू जी ने भी पूर्ण रूप से सक्रिय राजनीति में आने से पहले, अगर मैं कहूं, तो उन्होंने पूरे भारतवर्ष को उन्होंने भी जो है जाना था, देखा था कि आम आदमी की क्या मुसीबत होती है, आम आदमी किस तरीके से। तो वो जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उनके एक शब्द मुझे आज भी याद हैं, हृदय में ऐसे बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा था कि राहुल राहुल नहीं है, राहुल मर चुका है। आप ये देखिए कि इसको कहते हैं अभिमान को मारना। वो अपने आप को पूर्ण रूप से समाज के लिए समर्पित कर चुके हैं। तभी तो आप देखिए कि उस पूरी यात्रा के अंदर चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, महिला है, मजलूम है, कोई। राहुल गांधी जी को सदन के अंदर उनकी जो है सदस्यता खत्म की गई, नेता विपक्ष बनने से पहले की ये बात है, ये घटना है। उस जी कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा दी और आनन फानन में उनकी सदस्यता खत्म की गई, और फिर वापस उन्होंने अपने आप को स्टैंड किया। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को रद्द किया, नेता विपक्ष बने जब 2024 के चुनाव के बाद। तो पहले के राहुल गांधी में और आज के राहुल गांधी में जब वो नेता विपक्ष बने, किस तरह से देखते हैं? देखिए, बहुत अंतर है साहब, बहुत अंतर है। अगर मैं एक शब्द में कहूं कि 2000 मतलब एलओपी बनने से पहले या 2019 के चुनाव से पहले, मैं उनको थोड़ा सा ये कह सकता हूं कि वो अपने आप में, जैसे कहते हैं ना कि लड़कपन आ जाता है। मगर एलओपी बनने के बाद तो आपने ये देखिए कि उनमें इतना ड्रास्टिक चेंज आया है कि वो एक ऐसे राजनेता के रूप में उभर रहे हैं जिसकी कल्पना शायद हम लोग नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा भी बहुत हुआ। और उन्होंने अभी जो हम लोगों ने आज के दिन में देखा कि जी राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर यूथ कांग्रेस ने मेगा जॉब फेयर का कार्यक्रम किया है, जो कि आज चल रहा है। यानी जी आज 19 तारीख के दिन वहां ताल कटोरा मैदान पे चल रहा है। इस कार्यक्रम को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए साहब, इस कार्यक्रम को, क्योंकि राहुल जी ने 2007-2013 में ही युवा ब्रिगेड का वो किया था और यूथ से वो जुड़े थे, और उसी यूथ को एक नई ऊर्जा देने के लिए, जो देश के अंदर जो बेरोजगारी की एक सबसे बड़ी सुरसा रूपी जो एक समस्या है बेरोजगार की, ये इतना बढ़िया कदम है साहब कि जो कम से कम 12 से 15 हजार लोगों को, युवाओं को कंपनीज बुला करके उन्होंने ये आयोजन किया है और युवाओं को मौका दिया है कि उनको ये जॉब मिलेगा। तो मैं ये समझता हूं कि जो काम एक तरीके से वर्तमान सरकार को करना चाहिए था, आज वो एज ए एलओपी राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और एक ये बहुत ऊर्जावान कहूं या ये कहूं कि इतना बढ़िया स्टेप है कि युवाओं में एक जोश भरेगा कि हमें जो है आगे बढ़ के काम करना है
क्योंकि उनका नेता जो राहुल गांधी है, आज वो हमारी बात कर रहा है, चाहे उसमें महिला हो चाहे पुरुष हो, वहां कोई लिंग भेद नहीं है। और ये बहुत बड़ा स्टेप है साहब, ये मैं मतलब तारीफ के काबिल है कि उन्होंने ये काम किया है, क्योंकि उन्होंने मजदूरी देखी है, घरों में जा जा करके देखा है, चाहे राहुल सफेद। गांधी ने अभी जी बीच में आपने देखा होगा कुछ दिन पहले तक कभी कुली से उन्होंने मुलाकात की, कभी बढ़ई से उन्होंने मुलाकात की, कभी मोची से मुलाकात की, कभी किसानों से मुलाकात की। इस तरह की जो समाज के अंदर अपने आप को जोड़ने का जो उनका एक वो है, उनको जानने का जो एक वो है, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? वही मैंने कहा ना साहब कि भारत जोड़ो यात्रा से और फिर भारत न्याय यात्रा जो चली, दूसरी यात्रा जो आपके सुदूर पूर्व से लेकर के और गुजरात तक जो चली, आप उसमें भी देखिएगा उन्होंने जो कहा था कि हमें नारी न्याय चाहिए, हमें युवा न्याय चाहिए, हमें श्रमिक न्याय चाहिए, ये उसी के तहत ये कार्यक्रम है। उन्होंने जो एक कहना चाहिए कि एक वास्तव में एक जो जननायक की जो एक भूमिका है, उसको राहुल गांधी जी आज निभा रहे हैं। ये जो स्टेप जो आपको आपने लगता है, आप क्या देखते हैं कि राहुल गांधी जी भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में आप देखते हैं क्या उनको? देखिए, जहां तक मेरा अपना पर्सनल वो है, निश्चित रूप से, हालांकि आंकड़ों का खेल है कि कौन पार्टी पावर में आती है और कौन नहीं आती है, मगर कांग्रेस अगर बहुमत में आती है तो क्या आप उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? निश्चित रूप से देखिए, बात ये है अवराज जी कि ये तो, अब मैं अगर न्यूट्रल होके बात करूं, एक राजनीतिक बात करूं, तो ये तो डिपेंड करता है कि जो चुने हुए सांसद होंगे वो क्या कहते हैं, उनकी मंशा क्या रहती है, या राहुल जी का पर्सनल इंटरेस्ट। देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री रह करके काम किया जाए। आज जो राहुल जी ने ये जो मेले का आयोजन किया है आप रोजगार मेले का, देखते हैं कि नहीं, आप देखते हैं कि नहीं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे आने वाले भविष्य में? जी मैं वही बात कहने जा रहा हूं सर, कि अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, और मेरी इच्छा भी है, क्योंकि वो जनमानस को समझ रहे हैं, उनकी जन भावना को समझ रहे हैं, वो पॉम्प एंड शो क्या में नहीं आपको लगता करते। है कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ये भारत जोड़ो यात्रा और आम जनमानस से मिलने की वजह से उनकी समस्याओं के बारे में वो अच्छी तरह से जान करके और देश के प्रधानमंत्री के रूप में क्या वो अच्छा कार्य कर सकते हैं? निश्चित निश्चित, क्योंकि ये जो यात्राएं हैं उन्होंने बहुत कुछ देखा है, दफ्तर में बैठ करके या कैमरों के बीच में बैठ करके ये बातें नहीं जानी जा सकती हैं, जो राहुल जी ने दोनों यात्राओं में देखी हैं, क्योंकि उन्होंने समझा है कि एक गरीब का दुख क्या होता है, एक नाविक का दुख क्या होता है, एक ऑटो रिक्शा वाले का दुख क्या होता है, एक मोची का दुख क्या होता है, ये उन्होंने देखा है। तो निश्चित रूप से उनके बेनिफिट के लिए राहुल जी का, अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं, और मेरी इच्छा है कि बने, तो निश्चित रूप से उनका फायदा होगा, और एक आम जन साधारण के लिए बहुत अच्छा होगा, एक जी, जी, सुनहरी बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और राहुल गांधी जी को हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद शर्मा जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया।